गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक, जिसका उद्गम तो गंगोत्री से होता है, फिर हिमालय के पर्वतों से बहते हुए वह प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से। हरिद्वार हिंदी के दो शब्द हरि और द्वार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर का द्वार। इसीलिए इसे देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का भी प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों, ये है हमारी हरिद्वार सीरीज का एपिसोड 2, जिसमें हम आपको न सिर्फ हर की पौड़ी घुमाएंगे बल्कि उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। तो हमारे साथ शामिल हो जाइए इस व्लॉग में और जोर से बोलिए जय मां गंगे, हर हर महादेव। प्रशासनिक रूप से हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले का ही एक भाग है। ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और इसका संचालन हरिद्वार नगर निगम करता है। हरिद्वार भारत की सबसे पवित्र नगरियों में से एक मानी जाती है। यह हिंदू धर्म की 4 मोक्ष स्थलियों में से भी एक है। इसे हिंदुओं की सप्तपुरियों में से भी एक माना गया है और इसका वर्णन अनेक प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिल जाता है। वैसे तो हरिद्वार में अनेक तीर्थ स्थल हैं और हर की पौड़ी उन 5 तीर्थ स्थलों में से एक है जो यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। उनमें से 2 तीर्थ स्थल माँ मनसा देवी का मंदिर और माँ चंडी देवी का मंदिर हम अपने पार्ट 1 में आपको दिखा चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम केवल हर की पौड़ी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और उसी के बारे में आपको दिखाएंगे। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार ही वह स्थल है जहाँ समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत की कुछ बूंदें घड़े से गिर गई थी। जब धन्वंतरी उस घड़े को लेकर समुद्र मंथन के बाद भाग रहे थे तो उस दौरान समुद्र मंथन में मिले अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थलों पर गिरी थी। वह स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। इस कारण प्रत्येक 12 वर्षों में इन क्षेत्रों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। एक स्थान पर महाकुंभ के 3 वर्ष बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ होता है और इस प्रकार हर स्थल पर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में भी महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है, जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस पवित्र गंगा नदी के दर्शन कर इसमें डुबकी लगाते हैं, अपने आप को पापों से मुक्त करते हैं और अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करते हैं। वैसे तो हरिद्वार में स्नान करने के लिए कई सारे घाट बने हैं, पर इन सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र घाट हर की पौड़ी को कहा जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का एक मुख्य स्थल है। मुख्यतः यहीं स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे वही स्थल कहा गया है जहां भगवान विष्णु ने धरती पर कदम रखे थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी, हरि भगवान विष्णु का ही एक और नाम है, तो हरि की पैड़ी यानी भगवान विष्णु के चरण इस रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ हर की पैड़ी बन गया हर की पौड़ी और आज लोग इसे हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। इसे हरिद्वार का दिल कहा जा सकता है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आपको यहीं दिखेंगे एवं प्रसिद्ध गंगा आरती भी आपको इसी स्थल पर दिखेगी। हरिद्वार एक मोक्ष स्थली भी है, इसीलिए यह आपको आपके पिछले जन्म एवं वर्तमान जन्म के कर्म और पापों से मुक्ति दिलवाता है। यहाँ ऐसी कई क्रियाएं होती हैं जिनमें से एक क्रिया मुंडन की भी है। मुंडन क्रिया हरिद्वार के गंगा घाट के पास होती है, जहाँ पर आपको कई सारे नाई जो इस क्रिया के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं वो दिखेंगे, जिनसे आप मुंडन करवा सकते हैं। यहाँ कई सारे लोग अपने नवजन्मे बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं और उनको पिछले जन्म के पापों से और कर्मों से मुक्ति दिलवाते हैं। यहाँ पर मुंडन क्रिया के बाद बालों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है और माना जाता है ऐसा करके आप अपने नवजात को सभी पापों से मुक्ति दिलवाते हैं पिछले जन्म की, और उसके वर्तमान जन्म को सुनहरा और पाप मुक्त बनाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार पे जिस स्थल पे अमृत की बूंदें गिरी थी उसे आज हर की पौड़ी पर स्थित ब्रह्मकुंड कहा जाता है। ब्रह्मकुंड हरिद्वार का सबसे प्रमुख घाट है। यहीं पर शाम को गंगा आरती भी होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं ब्रह्मकुंड के श्री गंगा मंदिर में। ये हर की पौड़ी का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शाम के समय यहीं पर आरती होती है, जो हरिद्वार की बहुत फेमस आरती है। तो आप देख सकते हैं पीछे श्री गंगा जी का मंदिर भी है और यहाँ पर कई सारे पंडे
जो पूजा प्रार्थना, और क्योंकि हरिद्वार एक मोक्ष स्थली है तो यहाँ पर मोक्ष से जुड़े कार्यक्रमों को भी पूरा करते हैं, कर्मकांडों को भी। पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला स्नान माना जाता है। ये आपको आपके पापों से मुक्त करवाता है। यहाँ कई सारे साधु संत भी आपको मिलेंगे और उनके भक्त भी यहाँ पर मिलेंगे। कई सारी साध्वियाँ और उनसे जुड़े भक्त भी आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ आए दिन लंगर लगा रहता है, यहाँ आए दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में यहाँ पर स्नान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि पौराणिक राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वर्ग से गंगा नदी को धरती पर लाया। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति से पवित्र है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में स्थापित पत्थर पर है, जहां पवित्र गंगा हर समय इसे छूती है। श्रद्धालु मानते हैं कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और हरिद्वार में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर की पौड़ी में नहाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आके नहान क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह तक यहाँ बिल्कुल खाली सा था और अब अचानक से भीड़ बहुत बढ़ गई है। शाम के समय जब आरती होगी तब तो क्या ही हालत होंगे। शाम के समय तो लगभग 3:30-4 बजे यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो आरती देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं और हरिद्वार के बाकी मंदिरों को भी घूमते हैं। हरिद्वार के पंडित और पुरोहित भी काफ़ी फेमस हैं। ये आपको भारत के हर राज्य से जुड़े अनुष्ठान करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर भारत के हर राज्यों के हिसाब से पंडितों और पुरोहितों को बांटा गया है। आप भारत के किसी भी स्थल से आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने स्थल से जुड़ा हुआ एक पंडित या पुरोहित यहाँ मिल जाएगा, जो आपके पूरे खानदान यानी पूरे पूर्वजों के बारे में आपको जानकारी देंगे और किस प्रकार क्या क्या अनुष्ठान किससे जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में भी बताएंगे। तो आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं और अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हरिद्वार में आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप अपने कुल, अपने गोत्र, सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और उनसे जुड़ी बातें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इस सब के लिए बस आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा और सही पंडित या पुरोहित की जानकारी इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद आपके पूरे वंश की जानकारी वो पंडित या पुरोहित आपको प्रदान करेगा। हरिद्वार तीर्थ के रूप में तो बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ। महाभारत के समय तक तो इसे केवल गंगा द्वार ही कहा जाता था। हरिद्वार नाम का सबसे पहला प्रयोग पद्म पुराण में हुआ। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के प्रसंग में हरिद्वार की काफ़ी प्रशंसा करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का दर्जा दिया गया और यहाँ पर एक प्रसंग रखा गया जिसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है कि भगवान विष्णु यानी हरि के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बनकर रह गई। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करता है उसे विशेष रूप से श्री हरि के दर्शन होते हैं और उनकी परिक्रमा करते हुए वह दुख का भागी कभी जीवन में नहीं हो पाता। उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ब्रह्मकुंड में अनेक मंदिर स्थापित हैं। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, माँ गंगा जी का मंदिर, बद्रीनाथ जी का मंदिर और महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर भी है, जिसमें भक्त जब भी यहाँ आते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे तो साल भर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, पर चारधाम यात्रा के दौरान या कावड़ यात्रा के दौरान या गंगा दशहरा के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। तब हरिद्वार की खूबसूरती अपने चरम पर होती है।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत के कारण ही हरिद्वार को माना जाता है गेटवे टू गॉड्स, यानी ईश्वर का प्रवेश द्वार। लोग चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में आशीर्वाद लेकर ही करते हैं, तो हरिद्वार को चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव भी माना जाता है। इसके साथ साथ हरिद्वार में ही बस स्टैंड्स भी हैं, जहां पर श्रद्धालु आकर आगे उत्तराखंड के अन्य पवित्र तीर्थों के लिए बस ले सकते हैं। शाम के समय हरिद्वार में भीड़ काफ़ी बढ़ने लगती है। इसका कारण है हरिद्वार की काफ़ी प्रसिद्ध गंगा आरती। गंगा आरती पूरे भारत में गंगा नदी के तटों पर बसे अनेक शहरों में होती है, पर बनारस, हरिद्वार, प्रयागराज इनकी गंगा आरती काफ़ी फेमस है। हरिद्वार की गंगा आरती सूरज ढलते समय होती है और श्रद्धालु दूर दराज से इसे देखने आते हैं। हरिद्वार भारत के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है, क्योंकि यह बुद्ध की अवधि से लेकर ब्रिटिश आगमन तक के जीवन और समय को दर्शाता है। हरिद्वार न केवल शरीर, मन और आत्मा से थके हुए लोगों का निवास स्थान रहा है, बल्कि कला, विज्ञान और संस्कृति सीखने के लिए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों और हर्बल उपचारों के लिए एक महान स्रोत के रूप में हरिद्वार की दीर्घकालिक स्थिति, साथ ही पारंपरिक शिक्षा का इसका अनूठा गुरुकुल स्कूल, प्राकृतिक सौंदर्य, हरी भरी हरियाली, इस सभी के साथ इस शहर को अद्वितीय स्वाद और आकर्षण प्रदान होता है। उत्तराखंड की यात्रा में यह एक अवश्य जाने योग्य प्रवास केंद्र है। सभी मौसमों में आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक, शेयर और हमारे वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।